है, तो ये अपने आप बदलते जाता है। तो ये स्वाभाविक है। बहुत सारी हवा चलती है, हवा के साथ धूल आदि चलती है, उसके साथ पहाड़ बड़े-बड़े पहाड़ बन जाते हैं। कभी-कभी ऐसा प्रलय आता है कि वे पहाड़ सब मिट मिट जाते हैं और वहाँ दरिया बन जाती है। तो ये सारा निसर्ग का जो अपने आप जो होता है उसको वैश्रविक कहते हैं। और जो बनाया जाता है, प्रयत्नपूर्वक बनाया जाता है उसको प्रायोगिक कहा जाता है। तो इस प्रकार बंध के प्रकार हमने देखे थे। प्रायोगिक में हमने देखे थे जितने भी कलाकार हैं, जो-जो भी चीज़ें बनाई जाती है, कपड़ा बनाया जाता है, वस्तु बनाई जाती है, रसोई बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, कारपेंटर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, लोहे की बनाई जाती है, सारी चीज़ें जो बनाने का काम होता है, उसको बोलते हैं प्रायोगिक, प्रायोगिक बंध होता है। तो अब हम आज देखने वाले हैं, आज का हमारा जो सूत्र है वो कह रहा है कि ये जो बंध होता है, पुद्गलों में जो बंध होता है, तो पुद्गल के तो अनंत परमाणु होते हैं और परमाणु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी गुण होते हैं। तो इन गुणों में किसका बंध होता है? किन-किन परमाणुओं का कैसे-कैसे बंध होता है? उसका थोड़ा-सा विश्लेषण थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि परमाणुओं में तो बंध होता है, परमाणु का ही बंध होता है क्योंकि बाकी के जो द्रव्य है, उन द्रव्य में ना बंध होता है, ना कुछ विघटन होता है, क्योंकि सारे द्रव्य बाकी अरूपी है। अरूपी होने की वजह से वे जितनी उनकी पर्याय है उतनी ही रहती है, उसमें पर्याय यानी प्रदेश जितने-जितने द्रव्य में जो जितने-जितने प्रदेश है उतने ही रहते हैं, उसमें घट-बढ़ कुछ भी नहीं होती है। पर परमाणु का ऐसा नहीं है, जो परमाणु रूपी परमाणु है, तो रूपी परमाणु जो होते हैं, रूपी पदार्थ पुद्गल द्रव्य जो है, उसमें छोटा-बड़ा बहुत सारे आकार बनते जाते हैं और बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होकर उनका स्कंध बनता है। तो ये जो स्कंध बनने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? कौन से गुणों में गुणों के पर्यायों का स्कंध तैयार होता है? तो कहते हैं कि पुद्गल के गुण कितने हैं? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये मुख्य गुण 4 हैं पुद्गल के। 4 गुण मुख्य है। उसमें वर्ण में जो कलर होता है, तो कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कलर का बंध नहीं होता है, गंध का बंध नहीं होता है, रूप का बंधन वर्ण, गंध, रस का बंध नहीं होता है। बंध किसमें होता है? सिर्फ़ जो स्पर्श गुण है। पुद्गल में जो स्पर्श गुण होता है, इस स्पर्श गुण के गुणों में बंध होता है। स्पर्श के भी हमने 8 भेद देखे थे। स्पर्श के भी 8 भेद देखे थे। खुरदरा, सुहाला, रुखा स्निग्ध, रुक्ष, ठंडा, उष्ण, शीत और उष्ण और हल्का और भारी ऐसे 8 प्रकार हमने देखे थे। उन 8 भेदों में सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष ये 2 भेद जो हैं स्निग्ध और रुक्ष इन 2 भेदों में ही बंध होता है। 2 भेदों के कारण से ही पुद्गल के परमाणु एक-दूसरे के साथ बंधते हैं। अन्यथा अन्य गुणों के कारण से नहीं बंधते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बंध होता है, इतने हम स्कंध देखते हैं, पर उन स्कंधों में बंध किसका होता है? तो सिर्फ रुक्ष और स्निग्ध ये 2 गुण जो है, इन 2 गुणों के अधिकता या न्यूनाधिकता के कारण से बंध होता है। तो कैसे बंध होता है, 2 गुणों के कारण कैसे बंध होता है, उसके लिए आगे का सूत्र दिया गया है। तो 32वां जो सूत्र है, 32वें सूत्र में कहा है कि स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः, स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः यानी स्निग्ध और रुक्ष इन दोनों में ही बंध होता है, दोनों के कारण ही बंध होता है। अब स्निग्ध क्या है? जो स्निग्ध चीज़ें होती हैं जैसे घी है, तेल है, पानी है, दूध है, ये सारे जो चिकने पदार्थ होते हैं, इन चिकने पदार्थों के साथ वृक्ष पदार्थ वृक्ष पदार्थ क्या होता है? आटा है जो-जो भी चीज़ें बहुत सारी वृक्ष चीज़ें होती हैं, मिट्टी है बहुत सारी चीज़ें वृक्ष होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का वृक्ष पदार्थ और स्निग्ध पदार्थ दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों में बंध होता है। दोनों के कारण से बंध होता है। तो मुख्य बात उन्होंने क्या कही कि
स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध और रुक्ष इन दो गुणों के कारण से बंध होता है। जैसे घी है और आटा है, घी स्निग्ध है, आटा रुक्ष है, और दोनों जब मिलाते हैं तो उन दोनों का गोला तैयार हो जाता है, दोनों का स्कंध तैयार हो जाता है, दोनों में बंध हो सकता है। ऐसे पानी है और मिट्टी है, पानी और मिट्टी, पानी स्निग्ध है, मिट्टी रुक्ष है। पानी में, मिट्टी में जब पानी डाला जाता है तो उसका भी गोला तैयार किया जा सकता है, तो उसमें भी बंध होता है। इस प्रकार बंधन अलग अलग स्निग्ध और रुक्ष इन दोनों गुणों का बंध होता है, इन दोनों गुणों की बंधता सिद्ध होती है। पर आगे कहते हैं कि दोनों का बंध तो होता है, स्निग्ध और रुक्ष का बंध होता है, पर स्निग्ध कितने प्रमाण में चाहिए, रुक्ष कितने प्रमाण में चाहिए, या कितना भी रहा तो सबका बंध हो जाता है क्या? तो नहीं, ऐसा बंध नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा, अगले सूत्र में कहा है, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है। जघन्य गुण यानी क्या? जघन्य गुण का अर्थ होता है कि जो, अब स्पर्श गुण तो है, स्पर्श गुण में रुक्षत्व और स्निग्धत्व ये गुण है, पर उसमें बहुत कम स्निग्धत्व गुण है, स्निग्धत्व के परिणाम बहुत कम। हाँ, दरवाजे लगे। स्निग्धत्व का स्निग्धत्व का जो गुण है वो बहुत कम है, रुक्षत्व बहुत ज्यादा है और स्निग्धत्व बहुत ज्यादा कम है, तो दोनों में बंध नहीं हो सकता। एक बूंद घी का है और इतना सारा आटा है, तो उन दोनों में बंध नहीं हो सकता है। तो न जघन्य गुणानाम, जघन्य अगर गुण है, बहुत घी बहुत ज्यादा है, आटे का एक इतना सा एक कण आटे का है, तो उसका बंध नहीं हो पाएगा, वो उसमें कहीं घुल मिल चला जाएगा, बंध नहीं हो पाएगा। तो बंध होने के लिए हमें ये जरूरी होता है, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण अगर उसमें है तो उसका बंधन नहीं होता है। बहुत कम अगर प्रमाण रहा तो उसका बंधन नहीं होता है। उसमें बंध फिर किसका होता है? गुण साम्य सदृशानाम। एक तो जघन्य गुणों का भी बंध नहीं होता है, और उसके और बंध किसका नहीं होता है? तो कहा कि गुण साम्य सदृशानाम। सदृश, अगर सदृश है, स्निग्ध और स्निग्ध दोनों साथ में है, जैसे घी है और पानी है, दोनों स्निग्ध है, दोनों साथ में है, पर दोनों का बंध होगा क्या? घी और पानी का एक में बंधन नहीं हो सकता। घी के, पानी के ऊपर घी उछलता तरंगता रहता है, तो पानी और घी दोनों एक में नहीं बन सकते हैं, दोनों स्निग्ध है, पर दोनों स्निग्ध न साम्य, न गुण साम्य सदृशा नाम। अगर गुण एक समान है दोनों में तो उनका बंधन नहीं होता है। सदृश, सदृश गुण वाले जो होते हैं उनका बंधन नहीं होता है। वैसे वृक्ष में देखे हैं, कंकर है, छोटे छोटे कंकर है, रेती है, और उसके साथ अगर गेहूं है, दोनों वृक्ष है, पर दोनों का बंध होगा क्या? दोनों एक दूसरे में मिलेंगे पर उसका बंध नहीं होगा, उनका स्कंध तैयार नहीं होगा। ऐसे मिलकर रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं, पर उनका बंध नहीं हो सकता है। तो गुण साम्य, न गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य अगर साथ, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, वृक्ष का वृक्ष के साथ बंध नहीं हो सकता है। सदृश अगर है तो बंध नहीं होता है। और गुण साम्य, गुण उनमें समान गुण में अगर है तो बंध नहीं होता है। तो फिर बंध कब होता है? उनमें भी जो सदृश है उनमें भी बंध हो सकता है, पर कब होगा उसका भी, उसके लिए भी आगे कहा है। अगर समान गुण वाले हैं तो नहीं बंध होगा, समान गुण वाले सदृश जो तत्व है उसमें बंध नहीं होता है। पर अगर गुण द्वयधिकादि नाम, द्वयधिकादि गुणानाम तू, दो से अधिक गुण वाले अगर कुछ है तो उसका बंध हो सकता है। फिर वो दो अंश से ज्यादा है, मतलब बहुत कम, एक अंश बहुत कम है, एक कम है और एक ज्यादा है तो बंध नहीं होगा। दोनों समान समान सदृश गुण वाले हैं तो भी बंध नहीं होता है। मतलब स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, पानी और तेल का, पानी और घी का बंध नहीं हो सकता है। और इधर मिट्टी और
अनाज का, दोनों का भी बंधन नहीं हो सकता है। वृक्ष वृक्ष का बंधन नहीं होगा, साम्य साम्य का, स्निग्ध स्निग्ध का बंधन नहीं होता है। पर द्वयाधिकादि नाम गुणानाम तू, अगर ऐसा ऐसा कहा है कि दो या दो से अधिक अंशों में गुणों की भिन्नता होने पर पुद्गलों का पारस्परिक बंध होता है। अब दो या दो से अधिक गुण जिसमें है, उनका पारस्परिक बंध हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे दूध है और दूध के साथ पानी है, तो पानी और दूध दोनों का बंध हो सकता है। पानी में दूध डाला जाए तो वो एक में हो सकता है, एक जैसा हो सकता है। इधर आटा है, गेहूं का आटा बनाया हुआ है और मिट्टी की मिट्टी है एकदम, बारीक जो मिट्टी होती है, मिट्टी और आटा अगर एक दूसरे में मिलाया जाए तो उसका स्कंध हो सकता है। तो इस प्रकार दोनों समान है, पर कम ज्यादा प्रमाण में अगर उनमें गुण जो है वो कम ज्यादा प्रमाण में रहे तो उनका बंध हो सकता है। मतलब ये बात थोड़ी-सी ध्यान में लेने जैसी है कि किस-किस का बंध होता है, किस-किस का बंध नहीं होता है। ये हमारे अनुभव की बातें हैं, पर यह सूत्रों के रूप में बताई है, इसलिए हमें थोड़ा-सा समझना पड़ रहा है। तो मुख्यतः कैसे होता है, वापिस हम एक बार देखते हैं कि बंध किनका नहीं होता है, किनका कब होता है और किन-किन का होता है। इस प्रकार के 3 प्रश्न हैं। तो पहले क्या कहा कि किनका नहीं होता, किस-किस का बंध नहीं होता है? तो कहा कि जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। जघन्य गुण वाले जो होते हैं, जिसमें दोनों एकदम कम गुण वाले जो है, एकदम अंशात्मक अगर गुण उसमें है, तो उसका बंध नहीं होता है। मतलब तेल की एक एक बूंद तेल है और इतना सारा आटा है, तो उसका बंध नहीं हो पाएगा। तो जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। फिर समान गुण वालों का भी बंध नहीं होता है। समान गुण वाले यानी तेल और घी है या मिट्टी, रेती और अनाज है। इस प्रकार के जो समान गुण वाले जो है, उनका भी बंध नहीं होता है। फिर कब होता है बंधक, कब हो सकता है? तो कहा कि स्निग्धता और रुक्षता दोनों अगर साथ में है तो बंध होता है। स्निग्धता का और रुक्षता का साथ में बंध होता है, या दो से अधिक गुण वाले जो होते हैं उनका बंध होता है। स्निग्ध स्निग्ध का भी बंध हो सकता है, पर किस किस का होगा? दूध और पानी का होगा, दूध पानी का होगा। तेल और घी का एक साथ बंध नहीं हो सकता है। तेल और घी का बंध कब हो सकता है? अगर तेल बहुत कम है और घी ज्यादा है, तो उसमें अगर मिला दिया, दोनों को तपा लिया, तो उसका एक रूप वो हो सकते हैं। पर समान रूप में अगर है तो उनका बंधन नहीं हो पाता है। या तेल और पानी का बंधन नहीं होता है, घी और पानी का, दूध का बंधन नहीं होता है। दूध में अगर घी डाला तो घी ऊपर ही रहता है, दूध नीचे रहता है। उन दोनों का बंधन नहीं हो पाता है। फिर किनका बंध होता है? तो स्निग्ध का स्निग्ध से होता है, जैसे दूध और पानी का होता है। वृक्ष का वृक्ष से होता है, जैसे आटा और मिट्टी का होता है। और स्निग्ध का वृक्ष से होता है। स्निग्ध और वृक्ष यानी घी और आटा जैसे एक साथ मिलाए तो उसका बंध हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका बंध एक दूसरे के साथ हो सकता है। वृक्ष और स्निग्ध दो चीजें एक साथ मिल जाती है तो उनका बंध होता है। अब बंध तो इस प्रकार के इसका हो जाता है, पर उनमें किसकी प्रधानता रहती है? वृक्ष की प्रधानता रहती है या स्निग्ध की प्रधानता रहती है? दोनों, स्निग्ध और वृक्ष दोनों का मिलकर बंध तो हो गया, पर उसमें प्रधानता किसकी है? किसके कारण किसका बंध होता है? तो कहा कि 36वां सूत्र बता रहे हैं कि बंधे समाधिकौ पारिणामिकौ च। समाधिकौ पारिणामिकौ, मतलब बंध कब होता है? जो बंध होता है वृक्ष और स्निग्ध में, जो बंध होता है उसमें जो सम का बंध होता है, जैसे सम, दो सम वस्तु का बंध हुआ है, दूध और पानी का बंध हुआ है, पर उसमें अधिकौ पारिणामिकौ च, जो अधिक है उसका बंध कहा जाता है, उसकी प्रधानता होती है। जैसे दूध में पानी डाला गया है, 1 लीटर दूध है, उसमें 1 गिलास भर पानी डाला है, तो पानी दूध रूप में परिणत हो जाता है, मतलब दूध की वहां प्रधानता है। और बहुत सारा पानी है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है, तो उसमें पानी की प्रधानता है, दूध की प्रधानता नहीं कही जाएगी।
तो इस प्रकार जो अधिक प्रमाण में होता है, उसकी प्रधानता होती है, वो अपने में समा लेता है। घी और आटा दोनों का बंध किया है। अगर घी ज़्यादा प्रमाण में है, तो वो घी में आटा समा जाता है और घी थोड़ा कम है, आटा ज़्यादा है, तो आटे की प्रधानता ज़्यादा होती है, घी की प्रधानता कम होती है। तो वो अपने में परिणमित कर लेता है। जो जो ज़्यादा होता है, वो अपने में दूसरे को परिणमित कर लेता है। बंधे समाधिकौ पारिणामिकौ च। तो बंध जो है वो समबंध वाले अपने अधिक जो जिसमें अधिकता होती है वो अधिक अपने में परिणमित कर लेता है, उसका उसका परिणमन अपने समान कर लेता है। तो इस प्रकार ये बंध का उदाहरण दिए गए, बंध के लिए 4 सूत्र दिए गए हैं। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः न जघन्य गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु और बंधे समाधिकौ पारिणामिकौ। ये 5 सूत्र दिए हैं बंध के बताने के लिए कि कौन-कौन से किस-किस में बंध तो होता है, स्कंध तैयार होता है, पर स्कंध में कौन से गुणों की अधिकता होनी चाहिए। तो जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण में भी सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष जो 2 स्पर्श है, उन 2 स्पर्शों के कारण पुद्गल का स्कंध तैयार होता है। ये बात हमें ध्यान में लेनी है। हम लोग कहते हैं कि आत्मा और शरीर इन दोनों का भी तो बंध होता है। दोनों एक साथ रहते हैं मतलब दोनों का बंध हुआ ऐसा हमें लगता है। एक ही क्षेत्रावगाही है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। इन दोनों का भी बंध हो सकता है। तो दोनों का बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों द्रव्य एकदम अलग है। जीव द्रव्य अरूपी है और पुद्गल द्रव्य है वो रूपी है। रूपी और अरूपी दोनों का बंधन नहीं हो सकता। और स्कंध रूप में बनने की क्षमता जीव तत्व में नहीं है। जीव तत्व स्वयं ही एक स्कंध रूप है। उसके ही जितने भी प्रदेश है, जीव के जितने प्रदेश है उतने ही रहते हैं, उनमें कम ज्यादा प्रमाण नहीं होता है। वो दूसरे में मिलकर भी अपने अस्तित्व को खोता नहीं है। जितने उसके परमाणु है, जितने उसके प्रदेश है, उतने ही प्रदेशों में जीव रहता है। तो दोनों की जाति ही भिन्न है और दोनों में स्कंध नहीं हो सकता, दोनों में बंध नहीं हो सकता है। हम कहते हैं कर्मों का बंध होता है। कर्म का बंध कैसे होता है? कर्म अरूपी है। पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में उसका बंध हो सकता है। कर्म का कर्म के साथ बंध होता है, जीव के साथ बंध नहीं होता है। जीव के ऊपर उसका बंध होता है। आत्मा जो होती है, हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर कर्म आते हैं तो वो सिर्फ आवरण लाने का काम करते हैं। वो आत्मा में एक रूप नहीं हो जाते हैं। आत्मा में दूध पानी की तरह एक रूप नहीं होते हैं। कर्म का ऊपर आवरण होता है। आत्मा का आत्म तत्व अलग होता है, कर्म एकदम अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं है। दोनों का एकदम अलग स्वभाव ही अलग है। दोनों द्रव्य एकदम अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, वस्तुत्व अलग है, सब कुछ अलग अलग है। वे दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकते हैं। तो ये द्रव्यत्व गुण हमने जो 6 सामान्य गुण देखे थे, उस 6 सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व गुण देखा था। अगुरु लघुत्व गुण क्या कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, दूसरे द्रव्य रूप बनता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप बनता नहीं है, एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं बनता है। एक ही द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं, पर वो अनंत गुण भी एक गुण दूसरे गुण रूप में नहीं बदलता है। जैसे ज्ञान गुण है वो दर्शन गुण में नहीं बदलेगा, दर्शन गुण है वो चारित्र गुण में नहीं बदलेगा। सभी प्रत्येक गुण अलग अलग रहते हैं, प्रत्येक का अस्तित्व अपना अलग अलग होता है। और 3 बातें उसमें देखी थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बनता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं बनता और गुण कभी द्रव्य को छोड़कर नहीं रहते। द्रव्य को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, गुण कभी द्रव्य को छोड़कर जाते नहीं है। ऐसी 3 बातें अगुरु लघुत्व इस गुण से हमने देखी थी। तो इस प्रकार ये जो बंध है, वो बंध सिर्फ पुद्गल के साथ होता है। पुद्गल द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य में जो रूपी पुद्गल द्रव्य है, उस रूपी पुद्गल द्रव्य का रूपी पुद्गल द्रव्य के साथ ही बंध होता है।
बाकी किसी के साथ बंध नहीं होता है। न धर्मास्तिकाय के साथ होता है, न अधर्मास्तिकाय के साथ होता है, न आकाशास्तिकाय के साथ होता है, न काल के द्रव्य के साथ होता है, न जीवास्तिकाय के साथ। किसी के भी साथ उसका बंधन नहीं होता है। पुद्गल का बंधन सिर्फ पुद्गल के साथ ही होता है। ये बात एकदम पक्की ध्यान में ले लेना है। तो ये बंध का स्वरूप हमारे, इसलिए आत्मा और शरीर या आत्मा और कर्म इनका बंध नहीं होता है। शरीर में आत्मा रहती है, पर शरीर और आत्मा एक कभी भी नहीं होते हैं। आत्मा के ऊपर कर्म का बंध होता है, पर कर्म आत्मा के अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर ही आवृत करते हैं। कर्मों के आत्मा के गुणों को आवरण करने का काम बाहर से करते हैं, ऊपर से करते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं। जैसे लाइट है, लाइट के ऊपर हमने कागज लगा दिया है, तो प्रकाश उस कागज के अनुसार प्रकाश आएगा। तो वो जो कागज है वो लाइट के अंदर नहीं जाता है। प्रकाश वैसे कलर का लाने के लिए उसको अंदर जाना नहीं पड़ता है, कागज को अंदर नहीं जाना पड़ता, वो बाहर ही आवरण देता है। और बाहर जो प्रकाश, अंदर से जो प्रकाश आ रहा है उसको परिवर्तन कर लेता है, उसका कलर चेंज कर लेता है, पर वो लाइट के अंदर नहीं जाता है। तो इसी प्रकार कर्म जो है वो आत्मा के अंदर नहीं जाते हैं। आत्मा में जो पर्याय निकलती है, आत्मा में से निकलने वाली जो पर्याय है, उस पर्याय को वो परिवर्तित कर देता है, पर्याय के स्वभाव को परिवर्तित कर देता है, पर्याय को विभाव रूप में परिवर्तित कर देता है। शुद्ध पर्याय है उसको अशुद्ध कर देता है, ज्ञान की पर्याय उसको अज्ञान के रूप में कर देता है, पर ये बाहर से करता है, अंदर नहीं जाता है। जैसे कागज बाहर होता है और वो कलर प्रकाश का रंग चेंज कर देता है, वैसे कर्म सिर्फ आत्मा की पर्याय को चेंज करते हैं, पर आत्मा के अंदर कर्म नहीं जाते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में, किताबों में भी लिखा होता है कि आत्मा और कर्म दूध पानी के समान मिल जाते हैं, पर ये बात बिल्कुल भी दिमाग में बराबर बैठती नहीं है। दूध पानी के समान मिलेंगे ही कैसे? क्योंकि कर्म एकदम अलग है, आत्मा एकदम अलग है, दोनों तत्व एकदम अलग है। दोनों द्रव्य एकदम अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों का सब कुछ अलग-अलग है। तो वो दोनों एक-दूसरे के साथ मिल ही नहीं सकते, कभी भी नहीं मिल सकते हैं। हाँ, कर्मों का आवरण सिर्फ उसके ऊपर हो सकता है, आवृत्त कर सकते हैं, पर कर्मों आत्मा में नहीं जाते हैं। ये बात पक्की ध्यान में ले लेना है। फिर आगे का जो सूत्र है, 37वां सूत्र 37 नंबर का, ये अभी जो हमने गुण और पर्याय की बात कर रहे थे, उसी में बता रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? हमने उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत की परिभाषा देख ली है। सत क्या है वो देख लिया है, तत्व क्या है वो देख लिया है, पर द्रव्य क्या है? द्रव्य को 6 द्रव्य है, इन बातों को हमने ध्यान में ले लिया है, पर द्रव्य किसे कहते हैं इस बात का हमने हमने अभी तक परिचय नहीं किया है। तो उस बात को बताने के लिए 37वां सूत्र आया है। 37 नंबर का जो सूत्र है वो ये बता रहा है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य के लिए कहा है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। द्रव्य ऐसा अलग तत्व है कि उसमें, मतलब उसका स्वयं का अस्तित्व एकदम अलग कुछ नहीं है। गुण और पर्यायों से युक्त जो होता है उसी को द्रव्य कहा जाता है। ध्यान में आई के बाद, जो द्रव्य है, द्रव्य में गुण अवश्य होते हैं। हर एक द्रव्य में अनंत प्रकार के गुण होते हैं। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में कुछ गुण समान रूप से होते हैं, सामान्य गुण जिसको हम कहते हैं वो समान रूप से होते हैं, और कुछ हर एक द्रव्य में अपने अपने विशेष गुण होते हैं। उन विशेष गुणों की चर्चा हमने की थी। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, धर्मास्तिकाय में चलन सहाय गुण है, चलने में सहायता करता, गति देने का काम करता है। अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक बनता है, आकाशास्तिकाय अवगाहन देने का काम करता है। ये सिर्फ हम एक-एक गुण देखते हैं, पर इसमें अनंत प्रकार के गुण होते हैं। हर एक द्रव्य में अनंत-अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों को देखने की, उनको समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हम इतना नहीं जान पाते, हम सिर्फ स्थूल रूप से जानते हैं। पुद्गल के भी सिर्फ वर्ण गंध रस स्पर्श इतना ही जानते हैं।
ज्ञान आत्मा के भी गुण देखना है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद, सुख ऐसे बहुत मतलब हाथ पर गिने सकते हैं, अंगुलियों पर गिन सकते हैं, इतने ही गुण हम जानते हैं। इसके अलावा अनंत गुण होते हैं, उनको हम नहीं जान पाते हैं। तो उन गुणों को जानना ये हमारा कर्तव्य है। पर वो कब जान पाएंगे? जब हमारा ज्ञान गुण प्रकट होगा, अंदर से ज्ञान गुण विकसित होगा, तब हम इन गुणों को जान सकते हैं। जब तक ज्ञान हमारा आवृत्त है, उसके ऊपर कर्मों का आवरण है, तब तक वे गुण हमारे प्रकट ध्यान में नहीं आ पाते हैं। तो ये यहाँ क्या कहा है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। द्रव्य का स्वयं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, गुणों के साथ वो रहता है। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहां वहां गुण अवश्य रहते ही है। गुणों के अलावा द्रव्य रह ही नहीं सकता। गुण है तो द्रव्य है। बच्चे हैं इसलिए माँ बाप है। माता पिता कब बनते हैं? बच्चे हुए तो माता पिता बनते हैं। अगर बच्चे नहीं रहे तो माता पिता नहीं कह सकते। तो वैसे गुण है तब द्रव्य है। गुणों के अलावा द्रव्य हो ही नहीं सकता। गुणों के बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता। हर एक द्रव्य में गुण अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार गुण तो है, पर जो गुण होते हैं वो उन गुणों में परिणमन होता है। हम लोग क्या कहते थे कि द्रव्य में परिणमन होता है। द्रव्य में परिणमन कैसे होता है? द्रव्य गुण रूप बनता है और गुणों का परिणमन होता है। द्रव्य में जो परिणमन जनक शक्ति है वो गुण है। जिसका परिणमन होता है वो गुणों का होता है, द्रव्य का परिणमन नहीं। द्रव्य में जो गुण है उन गुणों का परिणमन है, इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्य का परिणमन हो रहा है। और गुणों का परिणमन होता है। परिणमन होने के बाद जो जो अभिव्यक्ति होती है, जो पर्याय बाहर प्रकट होती है, परिणाम उसका जो आता है उसको पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है हमारा, संसारी जीव है, संसारी जीव में ज्ञान गुण प्रमुखता से है। आत्मा में ज्ञान गुण प्रमुखता से है। तो ये ज्ञान गुण कभी मति ज्ञान रूप में परिवर्तित होता है, कभी मति अज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है, कभी श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान, मन परे ज्ञान आदि ज्ञान के रूप में वो परिणमित होता रहता है। हमारा जो अब जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ मतलब जो मेरे समझ में आया है उसको मैं अभिव्यक्ति दे रही हूँ। जो बात मैंने पढ़ी है, जो सुनी है, उसको मैंने समझा है। समझने के बाद मैं उसको अभिव्यक्ति दे रही हूँ, तो ये द्रव्य श्रुत कहलाता है। जब अभिव्यक्ति दी जाती है तो उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और आप लोग सुन रहे हैं, सुनकर उसका बोध प्राप्त कर रहे हैं, उसका अर्थ ध्यान में ले रहे हैं, तो ये आपका मति ज्ञान है। ये आपका क्या है? मति ज्ञान है। और मति ज्ञान के साथ भाव श्रुत है। भाव श्रुत यानी आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान गुण जो है, वह श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसका परिणमन अभी चल रहा है। तो उसकी जो पर्याय निकल रही है, श्रुत ज्ञान की पर्याय निकल रही है, मति ज्ञान की पर्याय निकल रही है। तो ये जो परिणाम सामने आ रहा है, इस परिणाम को पर्याय कहते हैं। गुण जो होता है, गुण में परिणमन होता है। परिणमन के जो परिणाम होता है, परिणमन का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, परिणमन का जो रिजल्ट होता है उसको पर्याय कहते हैं। और गम्मत ऐसी है, विशेष मतलब बात ऐसी होती है कि जो पर्याय होती है ना, वो पर्याय द्रव्य का परिचय देती है। पर्याय के कारण से हम द्रव्य को पहचानते हैं। ध्यान में आई बात? जैसे अब हमारा ये जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य हमारे शरीर के आकार में, मनुष्य के शरीर के आकार में पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य को हम मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, है ना? और हमारी आत्मा जो है अभी मनुष्य गति में है। तो मनुष्य गति में है तो हम आत्मा के स्वरूप को मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। मनुष्य पर्याय में अभी है, मनुष्य गति की पर्याय में हमारी आत्मा अभी विराजमान है। तो मनुष्य गति के रूप में होने के कारण से हम मनुष्य के रूप में आत्मा को समझ रहे हैं, आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मा की अभिव्यक्ति क्या है अभी? वो मनुष्य गति में है, मनुष्य के रूप में है। कोई पशु की योनि में है तो वो पशु के रूप में उसकी आत्मा है।
देव योनि में वाले के देवता के रूप में उनकी आत्मा है, नारक वाले को नारकी के रूप में उनकी आत्मा है। तो ये आत्मा की पर्याय है और इस पर्याय के कारण से द्रव्य का परिचय होता है। ध्यान में आया? जैसे सूर्य है आकाश में, सूर्य की किरण हमारे पास आती है, प्रकाश गुण है और प्रकाश गुण की किरण हमारे पास आती है। उस किरण को देखकर किरण का स्पर्श होते ही हमें ध्यान में आता है सूर्य कितना तपा हुआ है, कितना ठंडा है, कैसा है, दोपहर का है या सुबह का है या शाम का है। तो उस किरण को देखकर हम सूर्य का अनुमान लगा लेते हैं। मतलब सूर्य की किरण हमें बताती है कि सूर्य कैसा है अभी। तो वो पर्याय जो होती है, वो पर्याय द्रव्य का परिचय कराती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पर्याय होती है, वो पर्याय द्रव्य का परिचय कराती है। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिनका सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हो जाता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उनका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एकदम विशुद्ध रहता है। तो उस व्यक्ति की बातों को सुनकर या उस व्यक्ति को देखकर, उनके अनुभव की बातों को सुनकर हम तुरंत कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है। तो उसके ज्ञान गुण उसका प्रकट हो चुका है, ज्ञानी आत्मा है। तो उस आत्मा का परिचय हमें कैसा होता है? ज्ञान रूप की आत्मा का परिचय होता है। तो इस प्रकार जो पर्याय होती है, वो पर्याय हमें द्रव्य का परिचय कराती है। पुद्गल द्रव्य अभी पेन के रूप में है, इस रूप में हमारे सामने है। तो इस पेन में ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य का परिचय पेन के रूप में हो रहा है। पुद्गल द्रव्य का परिचय मोमबत्ती के रूप में हो रहा है, हमारे चश्मे के रूप में हो रहा है, चद्दर के रूप में हो रहा है, शरीर की आकृति के रूप में हो रहा है, कपाट के रूप में हो रहा है, किताबों के रूप में हो रहा है। जो जो भी दिखता है वो सारा पुद्गल द्रव्य का पर्याय रूप प्रकटीकरण है। तो पर्याय के द्वारा हम द्रव्य को पहचानते हैं। तो ये गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सूत्र हमें सिखाता है कि द्रव्य में जो परिणमन परिणमन जो होता है वो गुणों का होता है। गुणों के कारण द्रव्य है। गुणों के आधार द्रव्य के आधार में गुण रहते हैं और उन गुणों की पर्याय बाहर निकलती है। सतत पर्याय परिणमित होती रहती है। तो अब ये जो गुण और पर्याय है, ये दोनों कैसे हैं? तो द्रव्य के साथ में गुण कहाँ रहते हैं, पर्याय कहाँ रहती है? तो कहते हैं कि गुण जो है वो सहवर्ती है। ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य में इसमें यहाँ ये गुण है, वहाँ वो गुण है, वहाँ वो गुण है, ऐसे अलग-अलग नहीं रहते हैं। गुण जो है वो सभी सहवर्ती रहते हैं, सभी गुण एक साथ रहते हैं। सभी गुणों का अस्तित्व एक साथ रहता है, हमेशा रहता है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। जब जैसे द्रव्य का अस्तित्व है, वैसे गुण का अस्तित्व उसके साथ ही रहता है। और पर्याय जो है वो गुणों में से निकलने वाली पर्याय है, वो क्षणिक होती है। वो निकलती है, चली जाती है, निकलती है, चली जाती है, निकलती है, चली जाती है, तो उसका अस्तित्व टिका नहीं रहता है, वो क्षणिक है। पर्याय क्षणिक है और गुण जो है वो शाश्वत है। पर शाश्वत गुण में से सतत पर्याय बाहर निकलती रहती है, हर समय पर्याय बाहर निकलती रहती है। तो गुण जो है वो सहवर्ती है और पर्याय जो है वो क्रमवर्ती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्रम से निकलती है। पर्याय क्रम से निकलती है और गुण जो है वो सभी साथ में रहते हैं। बात एकदम ध्यान में आ गई? गुण जो है वो साथ में रहते हैं और पर्याय जो है वो क्रमवर्ती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी निकलती है। सूर्य का एक साथ प्रकाश गुण उसके साथ में पूरे प्रकाश सूर्य में प्रकाश रहता है और उसकी जो किरण होती है एक के बाद एक किरण निकलती रहती है। तो ये किरण जो है वो क्रमवर्ती है और गुण जो है प्रकाश गुण है वह सहवर्ती है। द्रव्य के साथ में गुण रहते हैं, वो सहवर्ती एक साथ रहते हैं और क्रमवर्ती यानी एक के बाद एक होते जाते हैं। तो इस प्रकार गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र यहाँ पर बताया गया है। तो गुण और पर्याय द्रव्य के जो लक्षण बताए हैं, द्रव्य के लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है। तो गुण और पर्याय इन दोनों में कैसा फर्क है कि गुण जो होता है वो द्रव्य में जो परिणाम जन्य शक्ति होती है, परिणाम जन्य शक्ति है उसको गुण कहते हैं। और गुणजन्य जो परिणाम होते हैं, गुणों के परिणमन शक्ति के कारण से जो रिजल्ट सामने आता है, जो परिणाम सामने आता है, उसको पर्याय कहते हैं।
गुण और पर्याय में ये फ़र्क है। गुण परिणमन होता है, गुणों में परिणमन होता है, परिणामजन्य जो शक्ति है वो द्रव्य की शक्ति है। द्रव्य में गुण रहते हैं ना, इसलिए वो द्रव्य की शक्ति कहलाती है। तो द्रव्य में जो परिणमनशील शक्ति है उसको गुण कहते हैं और परिणमन शक्ति से जो परिणाम सामने आता है, जो रिज़ल्ट सामने आता है, जो फल सामने आता है उसको पर्याय कहते हैं। तो ये बात एकदम बराबर ध्यान में ले लेना। फिर गुण जो है वो सहभागी है और पर्याय है वो क्रमभावी है, एक के बाद एक के बाद एक पर्याय निकलती है। फिर द्रव्य जो है वो गुण जो है वो द्रव्य के संपूर्ण हिस्से में रहता है, जितना द्रव्य जहाँ-जहाँ द्रव्य है वहाँ-वहाँ गुण रहता ही है, संपूर्ण शरीर। अब हमारे शरीर में संपूर्ण शरीर में आत्मा है, आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तो ज्ञान गुण संपूर्ण शरीर में है, दर्शन गुण संपूर्ण शरीर में है, जो जितने भी गुण हैं वो सारे संपूर्ण शरीर में है। जहाँ-जहाँ आत्मा है वहाँ-वहाँ वो सारे गुण साथ में रहते हैं। तो सभी पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, तो वर्ण कहाँ-कहाँ है? तो हर एक परमाणु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। हर एक परमाणु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहेगा। हर एक परमाणु में वो सारे गुण रहते हैं। तो सभी गुण एक साथ रहते हैं, सहभागी है और सभी द्रव्य द्रव्य के सभी हिस्सों में गुण रहते हैं और पर्याय कैसी होती है? वो गुण में से निकलती है, विलीन हो जाती है, निकलती है, विलीन हो जाती है। वो क्षणिक होती है, वो टिकती नहीं है। फिर गुण जो है वो द्रव्य रूप है, शाश्वत होता है। जैसे द्रव्य शाश्वत है वैसे गुण भी शाश्वत होते हैं और पर्याय कैसी है? अशाश्वत है। वो निकलती है उत्पाद और व्यय रूप होती है। उत्पन्न होना और व्यय होना ये उसका काम है, तो वो अशाश्वत कहलाती है। गुण जो है वो नित्य है और पर्याय है वो अनित्य है। तो इन बातों को हमें व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेना है। नित्यता और अनित्यता। अब होता क्या है, हर एक द्रव्य में गुण और पर्याय होती है, पर्याय क्षणिक होती है और गुण शाश्वत होते हैं। पर कोई-कोई मान्यता वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो गुणों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, पर्याय की ओर ही ध्यान जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर ध्यान नहीं जाता है, सूर्य की किरण की ओर ही सिर्फ ध्यान रहता है और किरण सतत परिवर्तनशील है, वो क्षणिक है, हर क्षण में बदलती रहती है। तो इस दृष्टि को देखते हैं, पर्याय की दृष्टि जिसकी होती है, वो सभी वस्तुओं को अनित्य मानते हैं, क्योंकि पर्याय अनित्य है, वो सतत परिवर्तनशील है, क्षणिक है, एक क्षण में बदलती रहती है, हर समय बदलती रहती है, इसलिए पर्याय क्षणिक है। और उस क्षणिकवाद को मानने वाला एक दर्शन शास्त्र हमारे भारत में है, जिसका नाम है बौद्ध दर्शन शास्त्र। बौद्ध दर्शन शास्त्र में क्षणिकवाद करके उनका सिद्धांत है। उनका कहना है कि हर मतलब हर द्रव्य जो है वो सारा क्षणिक है। जो कुछ दिखता है वो सारा क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम। सभी कुछ क्षणिक है, सभी अनित्य है, नित्य ऐसा कुछ नहीं है। नित्य सिर्फ धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह, संतति प्रवाह नित्य है, बाकी सब अनित्य है। ऐसी मान्यता बौद्ध धर्म की होती है। पर इनकी मान्यता ऐसी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पर्याय की ओर ध्यान दिया। पर्याय की ओर ही उनकी नज़र गई है। उन्होंने द्रव्य की ओर देखा ही नहीं है, गुण की ओर उनकी दृष्टि गई ही नहीं है। तो गुण की ओर, द्रव्य की ओर अगर दृष्टि जाती है, तो वो नित्य मानते हैं, वस्तु को नित्य मानते हैं। वैसे वैशेषिक है, नैयायिक वगैरह लोग हैं, दूसरे दर्शन शास्त्र वाले होते हैं, वे आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं। नित्य मानते हैं मतलब उनका सिर्फ द्रव्य के ऊपर ही ध्यान है, उनको पर्याय की ओर ध्यान ही नहीं है। उनका कहना है कि आत्मा नित्य है। नित्य है मतलब वो ठोस रूप में है ही, उसका कभी अस्तित्व बदल ही नहीं सकता। ऐसा उनका मानना है। अगर कूटस्थ नित्य मानते हैं, तो फिर उसमें परिणमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नित्य है वो अनित्य के साथ रह ही नहीं सकती, उसमें से परिणमन हो ही नहीं सकता। सिर्फ नित्य मानने से भी काम नहीं चलता, सिर्फ अनित्य मानने से भी काम नहीं चलता। जबकि हम लोग क्या करते हैं, भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया है अनेकांतवाद। उन्होंने कहा है कि आत्मा नित्यानित्य है।
नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य की दृष्टि से देखा तो नित्य है, पर्याय की दृष्टि से देखा तो अनित्य है। तो परिणामी नित्य है, परिणामी यानी उसमें परिणमन होता है, परिणमन होते हुए भी वो नित्य है। इस प्रकार की मान्यता हमारी होती है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। बहुत महत्वपूर्ण अच्छे-अच्छे सिद्धांत सूत्र दिए हैं और छोटे-छोटे सूत्रों में बहुत सारी बातों का विश्लेषण हमें मिलता है। बहुत सारे बातों को मतलब इसी को कहते हैं कि गागर में सागर भरना। गागर यानी छोटा-सा छोटी-सी कलश छोटा-सा होता है, उसमें सागर का पानी भरना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो शब्द थोड़े हैं, थोड़े शब्दों में बहुत गहन अर्थ भरना, इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। तो ऐसा ये तत्वार्थ सूत्र जो है वो गागर में सागर भरने जैसा है और ये सागर हम लोग थोड़ा-थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सागर जितना है, बहुत विशाल है, उसमें हम बहुत थोड़ा देखते हैं, लोटे जितना, घड़े जितना ही पानी हम देख पा रहे हैं। उसका इतना विस्तार हमारे द्वारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित अभी तक नहीं हुई है। तो जितना हमें समझ में आ रहा है, उतना खोलने का प्रयास हम लोग करते जा रहे हैं, उतना समझने का प्रयास हम लोग करते जा रहे हैं। अरे बाप रे! 9:30 बजे। तो चलो, आज हमारा समय बहुत पूरा हो चुका है। कल अवसर आने पर हम इस 5वें अध्ययन को पूर्णाहुति कर लेंगे। थोड़े से सूत्र बाकी रह गए हैं, 44 सूत्र है, 44 सूत्रों को कल हम पूरा देख लेंगे और फिर हम देखेंगे आगे छठे अध्ययन को कब लेना है, कैसे करना है, वो जैसे अवसर आएगा तब देखा जाएगा। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अभी किसी का पचकान कर लेते हैं, टाइम बहुत हो बचपन गया और है, ये 9:30 करते बजे। हैं हाँ। तुरंत, हाँ, मंगल पाठ। पचकान के लिए हाथ जोड़ लें। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सब समाही हत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का अभ्यास ना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। कल पक्षी है, कल पक्षी है, दोपहर में लगने वाली है, पर पक्षी का प्रतिक्रमण कल ही है, इसलिए हम लोग कल ही पक्षी मनाएंगे। तो जिनको भी पक्षी का उपवास एकासना जो भी करना है कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांती उगवसुरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांती उगवसुरे एकासनारा 1 तक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का उपवास अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय से उपवासम पचख्य दिवसना 3 या रातना 24 पचखान अनर्थना भोगेनम सहसा कारणम सब समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, मंगल पाठ सुना दे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। निवि के पचकान करना है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य निविरा एकटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। निवि यानी सिर्फ छाछ और रोटी खानी होती है, बाकी कुछ भी नहीं। एक समय में वो भी एकासने के जैसा, पर छाछ और रोटी ही खाई जाती है, बाकी कुछ नहीं खाना होता है, उसको निवि कहते हैं। हाँ जी। द्रव्य और गुण का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ऐसे मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार।
अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। आज के लिए क्षमा चाहते हैं, वो लैपटॉप एक्चुअली दूसरी जगह पे थे और हमारे सर अलग जगह पे थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ, तो क्षमा चाहते हैं और कल मिलेंगे हाँ, बराबर। फेसबुक पर कल भी देख सकते हैं, उन्होंने हाँ, पूछा है फेसबुक पर कल देख सकते हैं क्या? यस यस, लाइव हो चुका है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं 8:30 बजे।